हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श हीरा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प में। दोस्तों, आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है अडॉप्शन। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं आप लोगों को एडॉप्शन के बारे में, बहुत सारी अफवाहें हैं, बहुत सारी गलतफहमियां फैली हुई हैं। कैसे आपको प्रोसेस करना है, कैसे आप एक चिल्ड्रन को अडॉप्ट कर सकते हैं, पूरी जानकारी मिलेगी आज आपको इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, ये अडॉप्शन होता क्या है। अडॉप्शन का जनरल मीनिंग अगर देखा जाए दोस्तों, तो इसका मतलब होता है कि लीगल ट्रांसफ़र ऑफ द कस्टडी ऑफ अ चाइल्ड। जैसे ही कस्टडी वहाँ पर चाइल्ड की आपको ट्रांसफ़र होती है, वैसे ही उससे रिलेटेड जितने भी राइट्स हैं, उससे रिलेटेड जितने भी डिसीजन हैं, सारे लेने का फैसला आपके पास आ जाता है। उसके राइट्स वगैरह सब आप डिसाइड करते हैं। जनरली हम देखते हैं दोस्तों कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को या गर्ल चाइल्ड होने के बाद उनको ऑर्फनेज में छोड़ देते हैं या उनको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे केसेस में इन बच्चों का अडॉप्शन होता है। दोस्तों, इन बच्चों को अडॉप्शन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना होता है। जो कारा एक एजेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई हुई है, वहाँ पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद वहाँ से अडॉप्शन का प्रोसेस दोस्तों शुरुआत होता है। दोस्तों, सेक्शन 5 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में प्रोविज़न बताए गए हैं कि आप चिल्ड्रन को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बारे में बात करेंगे। क्या कंडीशंस आपको फुलफ़िल करनी होंगी दोस्तों। सबसे पहली कंडीशन होती है दोस्तों कि पेरेंट शुड बी स्टेबल फॉर अडॉप्शन। स्टेबल होने का मतलब होता है दोस्तों कि अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए या किसी तरह की ऐसी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए घर में जिसके कारण वो बच्चे को अडॉप्ट ना कर पाएँ, या बच्चे को अगर अडॉप्ट करते हैं और उसके लिए फैमिलियर नहीं है वो माहौल, तो इस केस में फिर अडॉप्शन नहीं दिया जा सकता है। दूसरी बात जो होती है दोस्तों, वो होती है कि पेरेंट्स को इकोनॉमिकली, फिजिकली और मेंटली तीनों तरह से स्टेबल होना चाहिए और इसके साथ साथ उनके फाइनेंसेस भी स्टेबल होना चाहिए अगर वो किसी चिल्ड्रन को अडॉप्ट करना चाहते हैं। तीसरी बात होती है कि पेरेंट्स को मैरिड होना ज़रूरी है। अगर अनमैरिड कपल है तो वो किसी भी बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते। भले ही वो कपल है, एज अ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं वहाँ पर, तो भी वो बच्चे को दोस्तों अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन 2010 के बाद एक अमेंडमेंट आया है जिसके हिसाब से एक सिंगल मदर जो है वो एक बच्चे को अब अडॉप्ट कर सकती है दोस्तों। बट एक जो सिंगल मेल होता है, या आप कह सकते हैं जो पति है, वो अकेले कभी भी चिल्ड्रन को अडॉप्ट नहीं कर सकता है। इसके प्रोविज़न अभी नहीं आए हैं इंडिया में, आप सिंगल अडॉप्शन नहीं कर सकते हैं। चौथी बात आती है दोस्तों कंपोजिट एज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये कंपोजिट एज का प्रोविज़न दिया हुआ है कि अगर आप कंपोजिट एज के प्रोविज़न को फॉलो नहीं कर रहे हैं या क्राइटेरिया को मीट आउट नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो वहाँ पर ऐसे केसेस में फिर आपको अडॉप्शन नहीं मिल सकता है। अगर हम जनरली बात करें कि 1 से 4 साल तक का बच्चा है, तो उसके लिए जो कंपोजिट एज है कपल की, वो हुई है 90 ईयर्स। मतलब एक स्पाउस को मिनिमम 45 ईयर्स का होना ज़रूरी है, या 45 ईयर्स से एक स्पाउस की उम्र ज़्यादा हो सकती है। टोटल एज उनकी 90 ईयर्स से ज़्यादा होना चाहिए, तो फिर वो 1 से 4 साल तक के बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं दोस्तों। दूसरी कंडीशन ये है दोस्तों कि अगर 4 से 8 साल तक का बच्चा है तो वहाँ पर फिर कंपोजिट एज बढ़कर हो जाती है 100 ईयर्स। 100 ईयर्स एज है तो एक ईच स्पाउस की 50 ईयर्स हो सकती है, या किसी स्पाउस की ज़्यादा हो सकती है और एक की कम भी हो सकती है दोस्तों। और 8 से 18 साल के अगर बच्चे को आपको अडॉप्ट करना है तो कंपोजिट एज मिनिमम जो है वो 110 साल दी गई है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं एज डिफरेंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और क्राइटेरिया है। इसमें ये बताया गया है दोस्तों कि अगर बच्चा है तो उससे पेरेंट्स की उम्र 25 साल हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, या 25 साल का डिफरेंस हमेशा होना ज़रूरी है। ये मिनिमम क्राइटेरिया है अडॉप्शन के लिए। इसके बाद अगर किसी कपल के पास ऑलरेडी 3 चिल्ड्रंस है तो उससे ज़्यादा वो अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। ये लास्ट कंडीशन है हमारा कि अगर आपके 3 चिल्ड्रन हैं या 3 चिल्ड्रन से ज़्यादा हैं तो फिर आप अडॉप्शन नहीं कर सकते हैं। मिनिमम 2 चिल्ड्रन हैं आपके तो आपका अडॉप्शन हो सकता है, 1 चिल्ड्रन है अडॉप्शन हो सकता है, अगर कोई भी बच्चे नहीं है तो भी अडॉप्शन हो सकता है। बट अगर 3 से ज़्यादा हो रहे हैं तो आप अडॉप्शन नहीं करते। तो दोस्तों, ये थी जानकारी चाइल्ड अडॉप्शन के बारे में, इंडिया में कैसे आप चाइल्ड का अडॉप्शन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे।